दोस्तों ऑटोमोबाइल्स में बाइक, कार, पर्सनल व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, हेवी कमर्शियल व्हीकल या कोई भी व्हीकल आपको खरीदना हो तो आप बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी करते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं, कई बार शोरूम्स में जाकर विजिट करते हैं और वहाँ पर एनालिसिस करने के बाद फाइनल एक डिसीजन ले पाते हैं कि हमें कौन सी कार, कौन सा व्हीकल या कौन सी बाइक खरीदना है। बट जब इन्हीं सेक्टर्स की स्टॉक्स या कंपनीज को खरीदना होता है तो उसमें हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमें किस तरह का स्टडी करना है और हम बिना सोचे समझे उन कंपनीज के शेयर्स को खरीद लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये सबसे बड़ा गलती हम यहाँ पे कर बैठते हैं। तो अब आपको यहाँ पर अगर आपको शेयर्स भी खरीदना है तो आपको पूरी एनालिसिस करना होती है किसी भी कंपनी के बारे में या सेक्टर्स के बारे में। अब सेक्टर को समझने के लिए मैं आपकी मदद यहाँ कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ऑटो सेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि ऑटो सेक्टर्स में जब आप कंपनी को खरीदना चाहते हो या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसे कि आपको देखना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि ये जो सेक्टर है इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है। बेसिकली देखें तो इस सेक्टर में जो रेवेन्यू आता है कंपनीज को वो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेल्स से आता है, साथ ही सर्विसेज की जो सेलिंग है प्लस जो ऑटोमोबाइल्स या ऑटो पार्ट्स की जो सेलिंग कंपनीज करती है वहां से इनका रेवेन्यू आता है। अब बात करें मार्जिन की तो इनका जो मार्जिन है वो ऑटो पार्ट्स और सर्विसिंग्स में ज्यादा होता है कंपेयर टू जो यूनिट सेलिंग ये करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये कंपनीज यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके जो यूनिट्स बेचती है उसमें इन्हें कम मार्जिन मिलता है कंपेयर टू द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर्स एज वेल एज द ऑटो पार्ट्स जो ये बेचती है फॉर द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर कंपनी की जो एफिशिएंसी है या कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे जज करेंगे उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मार्केट सारथी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। और अगर आप सब्सक्राइब करते तो वो मुझे और मोटिवेट करेगा कि मैं इस तरह के कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। फिर से आते हैं ऑटोमोबाइल्स पे। ऑटोमोबाइल्स जो कि एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कैपेक्स लगता है फॉर क्रिएटिंग एन असेंबली लाइन फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इन दी ऑटोमोबाइल्स। अगर आपकी कार प्रोड्यूस करनी है तो उसको असेंबल करने में एक असेंबली लाइन लगता है जैसे कि फैसिलिटी लाइन बोलते हैं, उसको अरेंज करने के लिए जो कैपेक्स लगता है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस ये बन जाता है। अब इसके लिए इक्विटी से उस कैपिटल को मेंटेन करना या कैपेक्स को मेंटेन करना थोड़ा टफ होता है, तो यहाँ पर कई बार इनको लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है और उसकी वजह से इनका डेट टू इक्विटी रेशो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इनका बिजनेस नेचर वैसा है कि नहीं, कैपेक्स के लिए डेट टू इक्विटी रेशो ज्यादा ही रखना पड़ता है। अब बात करें रॉ मटेरियल्स की, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल्स रखता है तो इस इंडस्ट्री में मेजरली कई सारे रॉ मटेरियल्स है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वो है स्टील। और स्टील में भी फ्लैट प्रोडक्ट स्टील के सेक्टर्स को अगर डिवाइड करोगे तो प्रोडक्ट्स में बेसिकली टू कैटेगरी होता है, एक लॉन्ग प्रोडक्ट्स एंड दी फ्लैट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जब हम इस सेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो हमें फ्लैट प्रोडक्ट स्टील पे ध्यान देना होता है। अब इस फ्लैट प्रोडक्ट स्टील या स्टील के प्राइसेस में अगर ज्यादा वोलेटिलिटी है या ज्यादा कोई इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है तो उस वजह से भी कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कि हमें बहुत कीनली ऑब्जर्व करना होता है। एंड साथ ही ये भी देखना होता है कि कंपनी अपनी कैपेसिटी को कितनी इफेक्टिवली यूज कर रही है, जिसे कि हम एफिशिएंसी रेशियोज में देख सकते हैं, जिसमें पहला है असेट टर्नओवर रेशियो। अब असेट टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा फ्रेंड्स उतना कंपनी के लिए बेटर है। वहीं एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को भी हमें देखना होता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी स्पीडली कंपनी अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर पा रही है, एंड जितना ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा उतना ज्यादा कंपनी के लिए बेटर होगा। और कुछ एफिशिएंसी रेशियो जैसे कि ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ROE बताता है कि यहां पर कंपनी अपनी इक्विटी पर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। साथ ही चूंकि ये कैपेक्स ओरिएंटेड कंपनी है या कैपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर है तो यहां पर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग द इक्विटी एंड दी डेट भी देखना होता है, जिसके लिए हमें ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें यहां पर देखना पड़ता है फ्रेंड्स। तो यहां पर जितना रिटर्न हमें ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा बेटर कंपनी को माना जाएगा। जनरली 16% से लेके 18% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज सफिशिएंट एंड एज वेल एज इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इनके रिटर्न ऑन इक्विटी से अगर ज्यादा अच्छा है तो ये माना जाता है कि ये अपने डेट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है फ्रेंड्स। अब प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहां पर सेक्टर्स को कई सारे सब सेगमेंट्स में बांटा गया है, जैसे कि 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स एंड दी पर्सनल व्हीकल्स। तो इस तरह से ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। इनमें साइकिल का एक बहुत इफेक्ट होता है, मतलब ये साइक्लिकल इन नेचर बिजनेस है जिसमें कि अलग अलग सब सेगमेंट, जो कि 2 व्हीलर्स का साइकिल अलग होता है एंड 4 व्हीलर का साइकिल अलग होता है। तो जब भी आप इस सेक्टर को स्टडी कर रहे हो तो कंपनी के साइक्लिकल नेचर या सेक्टर के साइक्लिकल नेचर को भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अब बात करें कंपनी के रेवेन्यूज की, तो इन कंपनी का जो रेवेन्यू है बेसिकली मोस्टली अफेक्टेड होता है इंटरेस्ट रेट से। अगर मार्केट में
इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो है या हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो है तो उस समय इन कंपनीज की जो सेल्स है वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब क्योंकि यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स का डिमांड रिड्यूस होता है। ये एक हाईली रेट सेंसिटिव सेक्टर है फ्रेंड्स। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ तो लोग लोन कम लेंगे, अगर लोन नहीं लेंगे तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स का डिमांड भी रिड्यूस हो जाता है फ्रेंड्स। तो अब इसके साथ साथ रेवेन्यू को अगर हम जज कर रहे हैं तो रेवेन्यू को जज करने के साथ साथ यहाँ पर यह भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें पोलैरिटी तो नहीं है। पोलैरिटी मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू किसी एक प्रोडक्ट से आ रहा है, तो ये कंपनी के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। कंपनी के जो रेवेन्यू है हर तरह के प्रोडक्ट से आए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब इन रेवेन्यूज को या सेल्स को कहाँ देखें, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आता है जो कि हर कंपनी किसी भी मंथ की 1 तारीख को पब्लिश करती है, जिसे कि ऑटो सेल्स डेटा बोलते हैं या ऑटो सेल्स नंबर बोलते हैं। इन नंबर्स के थ्रू आप जज कर सकते हो कंपनी की अपकमिंग डेज की परफॉर्मेंस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखकर ऑटोमोबाइल से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल गई होगी और आपको एक ऑटो सेक्टर की किसी कंपनी को किस तरह से जज करना है, कब बाय करना है, नहीं करना, उसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको बन गया होगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट के लिए प्लीज़ मार्केट सारथी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यहाँ सब्सक्राइब करते हैं, लाइक बटन पर प्रेस करते हैं या बेल आइकन पर प्रेस करते हैं तो इट गिव्स अस मोटिवेशन टू डू मोर फॉर योरसेल्फ एंड वी कैन मेक फर्दर मोर कंटेंट फॉर योरसेल्फ फ्रेंड्स। Thank you very much for watching this video till the end. Thank you.